जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसा हिंदुत्व के आइकॉन है, नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ते हैं, काशी मथुरा अयोध्या है, और अगर वहां भारतीय जनता पार्टी का 33 सीटों पर सिमट जाती है, इसका मतलब यह है कि संकेत भारत की जनता बहुत स्पष्ट दे रही है कि आप हिंदुत्व की जो राजनीति कर रहे हैं उसमें जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उसकी सीमा हमने निश्चित कर दी है। आगे करेंगे तो आपको सबक मिलेगा और उसके लिए उसके बहुत दूसरे परिणाम मिल सकते हैं। वो 43 पर हैं, हम 37 पर हैं, और वो कहते हैं हम बहुत जबरदस्त तरीके से जीते। दूसरा एक और भी बात है, वो कहते हैं कि हम आने वाले समय में जो है विधानसभा में चुनाव जीतेंगे। ठीक है, हर किसी व्यक्ति को ऐसी आशा होनी ही चाहिए भाई। सपने देखने में थोड़ी ना जीएसटी लग रहा है या टैक्स लग रहा है, आप खूब देखिए, लगातार देखते ही आए हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लुटियन गैंग जो है ना अभी भी जिंदा है। अब जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग करते हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी सब एक ही चीज़ की है, हिंदुओं को दबाया जाए किसी तरीके से और मुसलमानों को ऊपर लाया। उनमें एक नाम है आशुतोष का, जिसे आजकल लोग कालू तोष कहते हैं। दोस्तों, सारी जिंदगी उस आदमी ने कांग्रेस की चमचागिरी की है और कांग्रेस ने काम ही यही किया। दोस्तों, कांग्रेस ने सिर्फ कुछ नहीं किया था। जितने भी पत्रकार थे या जितने भी आप समझ सकते हैं ना, जब बड़े बड़े जो लोग थे, इंटेलेक्चुअल थे, उन सबको ना रिश्वतें दे दे के अपने हाथ में बड़ी बातें लिखवाई। बस मोदी जी को ये छल ही नहीं आता है, आना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। लेकिन ये लोग आज भी इस चक्कर में लगे हुए, किसी तरीके से कांग्रेस दोबारा से आ जाए, राहुल गांधी पीएम बन जाए और उसके बाद फिर इनकी दोबारा दुकान चालू हो जाए, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं दोस्तों। लेकिन जब भी ये आता है अपनी बेइज्जती खूब करवा के जाता है। यहाँ भी शुभम त्यागी ने इसको ऐसा तबीयत से रगड़ा है कि ये मुँह छुपाता फिर रहा था, क्योंकि झूठ फैलाने में तो ये नंबर 1 है। और जब झूठ पकड़ा जाता है तब ये झूठ बोलने, वो झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं। दोस्तों, डिबेट पूरी देखिएगा। डिबेट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मायावती इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई हैं? उनके पास 0 सीटें हैं, 2014 में भी 0 सीट, 2019 में गठबंधन करती है तो उनको जरूर फायदा हो जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्यों हो गई हैं? चित्रा जी, मायावती जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मायावती की राजनीति उत्तर प्रदेश में खत्म हो रही है। वो अब उनकी राजनीति अब अगले चुनाव तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह कि जो लोग भगवान राम पर अपना कॉपीराइट समझते हैं और बार बार लोगों को इस वजह से अपमानित करते हैं, उनको आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का वो स्टेटमेंट सुनना चाहिए, जहां वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अहंकार बहुत ज्यादा हो गया है, स्वयं सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए, और जो अहंकारी वो स्वयं सेवक नहीं होता। पता नहीं ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इस बात को कब समझेंगे कि आप मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, आप मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। ये बात मोहन भागवत कह रहे हैं, और ये बात जितनी जल्दी बीजेपी के प्रवक्ता और उनके नेता समझ लें, उतना ही उनका अच्छा। आज उत्तर प्रदेश हुआ है, कल उत्तर प्रदेश के बाहर भी ये चीज रिपीट हो जाए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगर 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं काशी में, और वो अयोध्या में चुनाव हार रहे हैं, रायबरेली में चुनाव हार रहे हैं और अमेठी में चुनाव हार रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चेतावनी है। और इस चेतावनी की शुरुआत 2022 के विधानसभा के चुनाव में मिल गई थी, जब समाजवादी पार्टी का वोट 10% बढ़ा था। 22 से बढ़ के 32% हुआ था। इस चुनाव में वो 32 से बढ़ के 34% हुआ है। गठबंधन के साथियों के साथ वो बढ़ के 42% हो जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह बार बार कहा जाता था कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर विधानसभा की तुलना में 8 से 10% बढ़ता है। इस बार बढ़ा नहीं है, बढ़ा नहीं। और ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और ये तब हो रहा है जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसा हिंदुत्व के आइकॉन है, नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ते हैं, काशी मथुरा अयोध्या है, और अगर वहां भारतीय जनता पार्टी का 33 सीटों पर सिमट जाती है, इसका मतलब यह है कि संकेत भारत की जनता बहुत स्पष्ट दे रही है कि आप हिंदुत्व की जो राजनीति कर रहे हैं उसमें जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उसकी सीमा हमने निश्चित कर दी है। आगे करेंगे तो आपको सबक मिलेगा और उसके लिए उसके बहुत दूसरे परिणाम मिल सकते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शिवम जी, थैंक यू। अगले 5 साल मैं कहता हूं आशुतोष जी इसी तरीके के सपने लेते रहिए, आपको बहुत आवश्यकता है। वैसे भी 10 साल जब कोई भी व्यक्ति विपक्ष में रहता है या विपक्ष की तरफ से काम करता है या बोलता है, तो उसके लिए 10 साल बाद तो अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गलती नहीं है। दूसरा, एक और चीज जो आपने कही, संघ की जो बात कही, संघ प्रमुख की बात कही, मैं कहता हूं मात्र संगठन है हमारे देश में। हमारे संगठन में यह स्थिति है, किसी की हिम्मत है तो कहकर दिखाइए कि जो पार्टी 400 पर बैठी हुई थी उसको 40 पर पहुंचा दिया, बंटाधार कर दिया, वो खत्म हो गए क्या? लेकिन इंडिया गठबंधन को पूरी उम्मीद है कि बहन मायावती साथ में आ गई होती तो 80 सीटों पर क्लीन स्वीप इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कर लेता।
देखिए, इतनी प्रचंड जीत इंडी अलायंस को मिली है कि वो 43 पर हैं, हम 37, यानी कि वो 43 पर हैं, हम 37 पर हैं, और वो कहते हैं हम बहुत जबरदस्त तरीके से जीते। दूसरा एक और भी बात है, वो कहते हैं कि हम आने वाले समय में जो है विधानसभा में चुनाव जीतेंगे। ठीक है, हर किसी व्यक्ति को ऐसी आशा होनी ही चाहिए। भाई सपने देखने में थोड़ी ना जीएसटी लग रहा है या टैक्स लग रहा है, आप खूब देखिए, लगातार देखते ही आए हैं। तो जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में रही, लंबे समय से सरकार में नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, राज्य की बड़ी नेता रही हैं, देश की बड़ी नेता रही हैं, राष्ट्रीय पार्टी रही है। रही बात उनको ऑफर देने की, तो आने वाले 5 साल जो है इन बेचारों की उम्मीद में और ऑफर में ही बीतने हैं। ये पूरे देश में ऑफर 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 ही बांटते फिरते रहेंगे। लेकिन ये कहने वाली बात है कि हाइपोथेसिस है, ये हो जाता तो वो हो जाता, लेकिन सत्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए को अगर 5 लाख वोट और ज्यादा मिलते तो एनडीए जो है 52 से 60 सीटों पर उत्तर प्रदेश में पहुंच जाता। दूसरा फैक्ट यह भी है कि अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए को उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 85 लाख वोट मिले हैं, और अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की तो उनको 3 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं, यानी कि 6 लाख वोट ज्यादा। 1984 के चुनाव को अगर हम छोड़ दें तो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार घटती हुई चली गई। 403 विधानसभा में से कांग्रेस पार्टी के पास 2 विधायक हैं। बिल्कुल चित्रा, मैं एक चीज यहां उदाहरण देना भूल गया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक गई है। अभी सीएसडीएस का सर्वे आया है, और सीएसडीएस का सर्वे, जो पोस्ट पोल सर्वे, वो कहता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर 32% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन 36% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 32% लोगों नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं और 36% लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, तो अब अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे, तो जो हाल लोकसभा चुनाव का हुआ है वो कहीं अगले बार विधानसभा में ना हो जाए। मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी को अगर नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोग पीएम बनते देखना चाहते हैं, जैसा आप दावा कर रहे हैं, फिर तो यहां पर सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए था, बीजेपी की 0 सीट आनी चाहिए थी। चित्रा जी, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट दे रहा हूं। ये सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे है। उस क्यों नहीं हुआ कांग्रेस का? देखिए, मैं तो सिर्फ आपका आंकड़ा ही बता सकता हूं। अब अगर कभी आप सुपड़ा क्यों नहीं साफ हो, उसका अगर बताऊं, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मायावती के लिए चिंता का सबब क्यों होना चाहिए? 56% सवाल मेरा गोल कर दे रहे हैं, जो मैंने पूछा था उसका जवाब दीजिए ना आप। इधर आप उधर जा रहे हैं ना, मैं उसमें जाने नहीं दूंगी, पहले जवाब दीजिए। गोलमेल जवाब में नहीं दे रहा हूं, मैं साफ जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आई है, और यह बात समाजवादी पार्टी को भी समझ में आया कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो दिक्कत पैदा होगी। हम जिस भी व्यक्ति से बात करते हैं सब कहते थे भाई 2019 में तो समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन था, जो इससे ज्यादा मजबूत था, कांग्रेस तो 2% की पार्टी थी। लेकिन अगर 2% की पार्टी 6 सीट जीत जाती है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बनारस में 1.5 लाख वोटों से सिर्फ जीतते हैं, जबकि 5 दिन पहले अमित शाह पहुंच जाते हैं, आधी से ज्यादा उनके कैबिनेट पहुंच जाती है, तो ये चिंता का सबब है। ये बीजेपी को सोचना है, कांग्रेस पार्टी को नहीं सोचना है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कहते वो सीएसडीएस ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उनको सिर्फ 35% जनता चाहती है और राहुल गांधी को 60% चाहती है। तो सीएसडीएस से कह दीजिए ना, वही अनाउंस करते हैं इस देश का प्रधानमंत्री। तर्क है क्या इस बात में? अभी चुनाव हुए कुछ महीना भी नहीं हुआ भाई। मुझे लगता है कि शायद 1-2 साल बाद इन सर्वेस की बात करिए तो लॉजिक भी समझ में आएगा। लेकिन आज सत्य यह है कि इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री चुनकर भेजा है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हाँ, उनको जिस तरीके से सीटों का सर्ज हुआ है, और मेरी तो भगवान से प्रार्थना है, भगवान इनको हर बार 2 सीटें ज्यादा दे दे और हमारी सरकार बनवा दे। जिस तरीके से उनकी सीटों में सर्ज हुआ है, कहीं कोई दो राय नहीं है, हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, लेकिन उनको तो हमसे 5 गुना आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अगर सारी पार्टियां मिलकर भी भाजपा के बराबर सीट नहीं ला पा रही हैं, तो यह गहन चिंता का विषय है कि भाई सब मिल गए, ठीक है, सब मिलने के बाद भी आपकी भाजपा से बराबरी नहीं हो पा रही। देखिए चित्रा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो आशुतोष जी ने कहा कि भाई ऐसे होता तो वैसे होता। एक कहावत है ना कि मेरी दादी को अगर मूछें होती तो मैं दादा कहता। भारतीय जनता पार्टी को अगर 5 लाख वोट और मिल जाती तो भारतीय जनता पार्टी 52 से 60 सीटें लेकर आती। जो वोट कटुआ पार्टी उत्तर प्रदेश में है कांग्रेस, अगर उसकी स्थिति थोड़ी सी सुधर गई है, वो कहते हैं कि अगर बहन जी अलग ना लड़ती तो उसकी स्थिति ये होती कि इंडिया गठबंधन जो है इंडी चुनाव जीत जाता। मैं कहता हूं ये सारी पोस्ट पोल जो है आपकी एक थ्योरीज है कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, 300 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, एनडीए चुनाव लड़ा, हम सब चुनाव लड़कर आए। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आई, एनडीए जो है 300 के पास सीटें आए, 292 सीट्स लेकर आया। उसके बाद स्थिति यह है कि सरकार बन गई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। हिंदुस्तान के एक राज्य दिल्ली के किसी एरिया में बैठकर, किसी कमरे में बैठकर आशुतोष जी कह रहे हैं कि भाजपा को बहुत चिंता करने की आवश्यकता है,
वरना जो है प्रधानमंत्री जी का जो स्थिति रही है कहीं ना कहीं अपने आप में चिंतनीय है। हम 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट कर रहे हैं। हम दूसरी बार सरकार बनाने वाले 32 साल बाद लोग थे। हम तीसरी बार सरकार बनाने वाले 62 साल बाद पुरानी पार्टी हैं। वो कहते नहीं नहीं, चिंता की आवश्यकता है। हां, आत्म मंथन की आवश्यकता हर किसी को, तो वो आपकी चिंता कर रहे हैं, ऊपर से आप उनको निशाने पर ले रहे हैं। फैक्ट नहीं है। हाँ, को बिल्कुल निशाने पर नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो इधर उधर से डेटा उठाकर उसको जोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता बताई जा रही है, वैसा नहीं है। अगर 6 सीटें वो लेकर, एक वोट कटुआ पार्टी उत्तर प्रदेश में 6 सीटें लेकर आई भी है और आप मानते हैं कि वो आने वाले समय में गेम चेंजर हो जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। गजब बेइज्जती है, मजा आया।